हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बांसवाड़ा के सभी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अपने अस्पतालों को बंद कर फांसी वाले सभी सदस्य, बिल्कुल हमारे डॉक्टरों के बहुत सारे संगठन हैं, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, पर कलकत्ता में हुई शर्मनाक और बड़ी दुखद जघन्य हत्या के विरोध में आज सब इकट्ठे होकर भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए, कलेक्टर के थ्रू ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है अपने अस्पताल के बीमारों को छोड़ते हुए, लेकिन परिस्थिति इतनी दुखद थी कि एक डॉक्टरी में पढ़ने वाली होनहार छात्रा जो एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन कर रही थी, उसको अस्पताल कैंपस में ड्यूटी के समय कलकत्ता के कुछ गुंडे, जिनको वहां की राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, फिर रेप किया और रेप करने के बाद उसका मर्डर किया। और हत्यारों को बचाने के लिए कलकत्ता के गुंडों ने मिलकर जब सीबीआई की जांच के लिए आने लगी तो उन हत्यारों के साथी गुंडों ने 7,000 की संख्या में आधी रात को अस्पताल में घुसकर अस्पताल के बीमारों, अस्पताल के कर्मचारियों, अस्पताल के स्टाफ और उन सबको मारपीट करके और वहां के सबूत मिटाए। ये घोर निंदनीय है, हम सब इसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर मोनिका के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर मोनिका के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अस्पताल की सुरक्षा के लिए कानून बनाओ, कानून बनाओ। अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाओ। अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाओ। एक इफेक्टिव कानून बनना चाहिए जैसा और लोगों की रक्षा के लिए होए, ताकि ये इस तरह की दुखद घटनाएं नहीं हो। पूरी दुनिया में भारत का नाम कलंकित करने वाली है, जहां अस्पताल में जाकर के ऐसे गुंडागर्दी हो सकती है और वहां की सरकार सबूत मिटाने में सहयोग करती है। सीबीआई को जांच के आने में 3 दिन लगते हैं, उसके बाद सीबीआई आती है। पुलिस भी वहां की क्या कर रही थी क्या पता, वो उनके साथ मिली हुई है या उसको काम ठीक से नहीं करने दिया जा रहा है सरकार की ओर से। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों के ऊपर और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो रहा था 15, 14, 15 अगस्त की रात को, उसमें ये गुंडा तत्व घूम करके इस तरह के करते हैं। तो जब अस्पताल में ऐसा हो सकता है तो देश की सड़कों पर, देश के चौराहों पर, मोहल्लों पर ऐसी दुखद घटना होती है। ये सारे समझदार आदमियों के लिए हमारे वकील बंधु भी इकट्ठे हैं, बहुत उनका स्वागत है। सभी जिम्मेदार लोगों के लिए बड़ी दुखद बात है, हर आदमी के लिए, कि उनकी बहन बेटियों की इज्जत इस देश में सुरक्षित रहे। इसके लिए एक पर्याप्त कानून बनना चाहिए, इफेक्टिव कानून बनना चाहिए। बोलिए मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। मोमिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोमिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want Justice. We want Justice.